अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SM फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के वीकली एनालाइज करेंगे और मंथली देखेंगे कि मंथली क्लोजिंग भी हो चुकी है, वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है। अब अप्रैल के अंदर मार्केट ने अगेन स्टार्ट होना है, यकम अप्रैल बरोज मंडे। तो देखते हैं कि गोल्ड क्या करेगा। आज की वीडियो हो सकता है कि 15 मिनट तक हो जाए। मैं कोशिश करूंगा शार्ट टू शार्ट बनाने की, लेकिन अगर थोड़ी बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो आपने कंप्लीट देखना है। उसकी रीज़न क्या है कि आप हमारी वीडियो कंप्लीट देखते नहीं हैं, जिस वजह से आप लोगों को लॉस हो जाते हैं। और मैं जिस तरह से बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 90 to 95% जो है उसी तरह से चलती है। अच्छा जी, अब हम देख ले, अगर सबसे पहले मंथली कैंडल को, मंथली कैंडल देखें तो मोरूबोजू टाइप का कैंडल क्लोज हुआ है। जब पिछली बार मोरूबोजू टाइप का कैंडल क्लोज हुआ तो नेक्स्ट कैंडल बाय गई थी और उसके बाद सेल में क्लोज हुई, मतलब 50% से ज़्यादा इसने ऊपर पिक छोड़ी है। अब ये कैंडल भी हो सकता है कि ऐसे ही करे। प्रीवियस देखिए, यहाँ पे भी मोरूबोजू बना था तो मार्केट पहले बाय गई और अगेन सेल आकर क्लोज हुई। अगर हम फंडामेंटल सबसे पहले बात कर लें तो फंडामेंटल आपको पता है, इस वक्त मार्केटें जो है वो क्रैश हो रही हैं, तो लोग जो है वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं। और पिछले वीक मैंने 2 से 3 वीडियोस में बताया कि मार्केट बाय रहेगी, बाय रहेगी, आप लोगों ने सेल नहीं करना। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखकर अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉफिटेबल हैं, और जिन लोगों ने जल्दबाजी की तो हो सकता है कि वो लॉस में हों। अच्छा, अब देखना ये है, जब अप्रैल का मंथ स्टार्ट होगा तो मार्केट सेल कहाँ तक आएगी, या पहले बाय की तरफ जाएगी और बाय में जाकर ये रेड कैंडल क्लोज होगा अप्रैल का, वो सेल आएगी। ये चीज़ें अगर मैं अभी से बताना स्टार्ट कर दूं तो हो सकता है कि वीडियो आधे घंटे तक चली जाए। आप 10 से 15 मिनट की वीडियो नहीं देखते, जिसमें फ़ायदा आप लोगों का ही होता है। हमें फ़ायदा कम मिलता है क्योंकि अभी हमारा चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ, हमें कम फ़ायदा मिलता है। आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही ये वीडियो बनाई जाती है, लेकिन आप जब कंप्लीट वीडियो नहीं देखते तो अपना ही नुकसान करते हैं। अच्छा, अगर हम पहले देख ले, मार्केट जो है वो हाई लगाकर हायर लो लगाया, मार्केट अगेन बाय गई, एक स्विंग लो लिया एसएमसी के अकॉर्डिंग और मार्केट अगेन बाय गई है। अब मार्केट क्या करेगी हम देखने जा रहे हैं वीकली एनालाइज। वीकली एनालाइज के अंदर अगर हम देखें, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मज़ीद बह जाने के अभी भी इसके अंदर चांसेस हैं। लेकिन हम पीवट पॉइंट निकाल लेते हैं। मेरा ख्याल में ये पीवट पॉइंट आ रहा है हमारे पास वीकली 3045 का। ठीक हो गया, 3045 का ये वीकली पीवट पॉइंट आ रहा है। मार्केट को जो है 3057 से 45 के दरमियान आना भी चाहिए सेल। क्या मंडे वाले दिन जब ओपन होगी तो क्या मार्केट सेल लाएगी, ये क्या स्नैरियो होगा, तो ये हम आगे जाकर देखेंगे। अच्छा, अब बात इसकी कर लें मार्केट के चैनल की। फिबोनाची चैनल हम लेंगे, वीक के अंदर लगाकर देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट वो किस चैनल में चल रही है और कहाँ तक जा सकती है। अब अगर हम वीकली चैनल की बात करें, जिस तरह से मैंने ये लगाया है, तो देखते हैं कि मार्केट इस वक्त 786 के लाइन तक जा कर अब मार्केट हो सकता है कि सेल आए। अगर सेल आती है तो 57 से 45 तक हम इसे सेल देखेंगे। उसके बाद मार्केट अगेन बाय जाती है तो वो कहाँ तक जाएगी। अगर मार्केट इस एरिया में बाय जाती है तो भाई मार्केट 3200 के नज़दीक जाना चाहिए फिर मार्केट को इस चैनल के हिसाब से। लेकिन हम क्या करेंगे, डे के अंदर आ जाएंगे इसकी मज़ीद डिटेल देखने के लिए। डे में जब हम आते हैं, अगर हम देखें मार्केट तो मार्केट एक हायर हाई लगाती हुई मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिट्रेस करके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाय से बाय की तरफ गई है। अब अगेन मार्केट ने हायर लो लगाया, स्विंग लो लगाकर मार्केट जो है वो ऑर्डर ब्लॉक बनाकर बाय की तरफ है। अब जहाँ पे हमने वीकली
पिवट पॉइंट निकाला था, वहीं पे देखें तो हमारा जो डे का ऑर्डर ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है। तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को लगने के लिए सेल की तरफ आना चाहिए। अगर आ जाती है उसके बाद हम देखेंगे कि जिस डे का कैंडल भी इस हाई से ऊपर 48, 49, 50 से ऊपर क्लोज करेगी, तब हम अगेन जो है बेफिक्र होकर बाय कर सकते हैं। अभी जो है कंफ्यूजन है कि मार्केट काफ़ी बैच जा चुकी है। पहला और दूसरा ये ग्रीन कैंडल मोरोबोजो टाइप क्लोज हुए हैं, तो मार्केट को मजीद बाय जाना चाहिए। इसकी रीज़न आपने सुना होगा न्यूज़ के अंदर कि तुर्किश लीरा यानी कि तुर्की की करेंसी की कीमत बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, ज़मीन बोस हुई है। तो उन्होंने वहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स थे, तिजारती लोग थे, तिजारत करने वाले, उन्होंने क्या किया कि डॉलर को बेचकर सब कुछ कारोबार छोड़कर गोल्ड की तरफ तवज्जो दी और गोल्ड खरीद लिया। तो अब गोल्ड मजीद कहाँ तक बाय जाएगा, ये हमें अभी बाय जाता दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए देखेंगे कि मार्केट कहाँ तक बाय जा सकती है। जब हम इस फिबोनाची को लगाते हैं तो हमने देखते हैं इसका रिज़ल्ट, तो हमें पता चलता है कि मार्केट इस वक्त 0.5 के लेवल के नज़दीक है। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है जब ओपन हो तो मार्केट जो है थोड़ा बहुत बह जाकर अगेन अगर सेल आती है तो पहला जो हमारा टीपी होगा वो 3070 होगा 68, और दूसरा जो है फिर जो पीवट पॉइंट हमने लगाया था 45 से 43 तक मार्केट सेल आ सकती है। उसके बाद मार्केट अगेन बाय जाएगी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि मार्केट जब ओपन हो तो पहले एक दो दिन जो है वो मार्केट आपको सेल दिखाई दे, मार्केट सेल लाए, और उसके बाद जो है वो मार्केट बाय की तरफ जाए। लेकिन मैं एक बार दोबारा से ये फिबोनाची लगाकर चेक कर लेता हूँ, कहीं मैंने कहीं थोड़ी बहुत गलती तो नहीं की फिबोनाची लगाने के अंदर। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन मैंने फिबोनाची ठीक लगाई। अच्छा, अब देखें मार्केट जिस तरह से ये ऑर्डर ब्लॉक बनाकर मार्केट बाय जा रही है। पहले हम सोच रहे थे जब मार्केट ये सेल आ रही थी, हो सकता है कि मार्केट आए इस फेयर वैल्यू गैप में, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाए 2953 और 50 की तरफ, और अगेन बाय जाए। लेकिन मार्केट ने जब यहीं से इस कैंडल के अंदर ये कैंडल क्लोजिंग दी तो तब पता चल गया था कि मार्केट मजीद सेल नहीं आ सकती, और मैंने अब बताया था कि मार्केट साइड ट्रेंड के अंदर आएगी। तो एक दो दिन मार्केट साइड ट्रेंड के अंदर H1 और आधे घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया और मार्केट बाय की तरफ गई। H4 की तरफ आ जाते हैं। H4 में अगर आकर देखिए हम, मार्केट जो है वो कहाँ तक मज़ीद बाय जा सकती है। तो इसके लिए अगर हम ऑर्डर ब्लॉक की फिबोनाची लगाते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक से अगर हम इसको लगाकर चेक करें तो मार्केट जो है इसका अगला जो टारगेट पड़ा है वो है 3096 का, 96, 97, 98 तक मार्केट बाय जा सकती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 3108-9 की तरफ मार्केट जाएगी। फिर ओवरऑल मार्केट ने जाना बाय ही है 3135-38 तक। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक दो वीडियो के अंदर कि मार्केट जो है वो बुलिश है और कहाँ तक मार्केट ने जाना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम अपना डे के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे हम अगर ऑर्डर ब्लॉक की फिबोनाची लगाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि मार्केट ने बाय कहाँ तक जाना है, तो भाई मंडे वाले दिन मार्केट फर्स्ट टाइम अगर बाय रहती है, मार्केट को आपने 3092, 90, 91, 95 तक, यानी कि 3090 से 95 तक बाय करना है। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट आपको सेल आती दिखाई दे, और अगर H4 का कैंडल 3092-93 से ऊपर क्लोज कर देती है, तब जो है मार्केट फिर बाय जा सकती है 3116 तक, फिर मार्केट बाय में रहेगी। और फिर ट्यूसडे वाले दिन हम मार्केट को सेल में देखेंगे। फिर मार्केट एक स्विंग लो लगाने, हायर लो लगाने के लिए मार्केट सेल की तरफ आएगी, और उसके बाद जो है फिर मार्केट बाय में जाएगी।
अच्छा, अगर हम फिबोनाची यहाँ पे लगाकर देखते हैं लेवल, फिबोनाची चैनल, अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पे लगाकर और इसको देखें तो मार्केट जो है इस वक्त, जी, तो इस वक्त मार्केट जो है वो अ, अपना 0.618 के लेवल को टच करने वाली है, मतलब 3090-92 तक मार्केट जा सकती है। अब ये फिबोनाची भी हमें बता रही है कि मार्केट को 90, 92, 93, 94 तक जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है वो सेल आने के चांसेस होंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेल आने के चांसेस हों, H4 के अंदर लिक्विडिटी पड़ी है, इस एरिया के अंदर 3070-65 की तरफ जो है वो आ सकती है लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए। H1 के अंदर भी देखें तो मार्केट के अंदर इस एरिया में लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप से बाय गई थी और सेल नहीं आई। अभी मार्केट को चाहिए कि 60 ब्लॉक की तरफ है, 3057 की तरफ, 50 की तरफ लिक्विडिटी ले, आर्डर ब्लॉक से फिर अगेन जो है वो मार्केट बाय की तरफ जाए। तो नेक्स्ट वीक जो है वो भी काफ़ी गोल्ड जो है प्रॉफिटेबल होगा और नेक्स्ट वीक हो सकता है कि हाई इम्पैक्ट डेटा भी होगा फ्राइडे वाले दिन। तो सोच समझ कर ट्रेड करनी है। अगर हाँ, एक और बात आपको मैं डे के अंदर बता देता हूँ। और दूसरी बात, अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है जिसके अंदर आप हमसे फॉरेक्स के हवाले से कोई भी इशू हो तो आप हमसे हल करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, तो उसका लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका मेरे व्हाट्सअप नंबर 03036768 पर रब्ता कर सकते हैं। आपको मैं वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा जिससे आपको इंशाल्लाह एक अच्छा सेटअप और अच्छे सिग्नल मिल सकते हैं। अच्छा, डे के अंदर अगर हम फिबोनाची चैनल को लगाते हैं इसके अंदर आकर, ठीक है, और इसमें देखें अगर हम डे के अंदर, तब भी जो है वो हम देख रहे हैं कि मार्केट को नेक्स्ट डे यानी मंडे वाले दिन जब ओपन हो तो मार्केट को बाय जाना चाहिए 3108-10 तक। उसके बाद जो है मार्केट सेल आएगी, मतलब 3116 वाला जो लेवल आ रहा था, 3115 वाला, वहां तक मार्केट बाय जा सकती है। अगर मार्केट 3095 से ऊपर H4 या H1 का कैंडल क्लोज कर देती है तब आप जो है 3100, 10, 12, 15, 16 तक बाय कर सकते हैं। फिर सेलिंग के लिए जल्दबाजी नहीं करनी। मजीद जो है मंडे वाले दिन जो मैं एनालाइज की वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर डिटेल बताऊंगा कि मंडे वाले दिन आपने किस तरह से ट्रेड करनी है। नेक्स्ट वीक का आपको सिनेरियो समझ आ गया होगा कि मार्केट के ज़्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन शायद वो मार्केट बाय में रहे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाले दिन मार्केट आपको सेल आती दिखाई दे। और अगर पहले मार्केट सेल आती है तो आपको पता है कि इस पिवट पॉइंट तक आएगी, प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगी और 3045 से 50 के दरमियान आकर फिर मार्केट आपको बाय जाती दिखाई देगी। और अगर पहले सेल आती है तो फिर मार्केट 3190-95 तक बाय जाएगी, यानी कि 3200 के करीब तक। ये बात भी आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेनी है।